बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, चिकन करी या चिकन ग्रेवी हर घर में बनने वाली डिश है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मुख्तलिफ फ्लेवर रखने वाली जो रेसिपी है। तो आइए चलते हैं, चलकर आपको बताती हूँ कि कितने सादा और आसान तरीके से आप चिकन करी को बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही जायकेदार बना सकते हैं। 600 ग्राम चिकन है। इसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी लगा के अच्छी तरीके से कोट किया है नमक मिर्च के साथ, और 30 मिनट्स के लिए इसको आपने रेस्ट दे देना है। 30 मिनट्स तक मैरिनेट करने के बाद हमने एक पैन में ले लिया है 2 खाना पकाने वाले चम्मच ऑयल, और इसको हल्का सा हीटअप करने के बाद इन तमाम चिकन पीसेस को इसके अंदर हमने इस तरह प्लेस कर दिया है। 6 मिनट तक हमने इन पीसेस को फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर, जिससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। आपने आंच को मध्यम नहीं करना, आपने मीडियम टू हाई रखना है आंच को। 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करने के बाद ये देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ रहा है। मैं इसको दूसरी साइड को भी टर्न कर देती हूँ। दूसरी साइड को भी जब आप पका लेते हैं तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा इन चिकन पीसेस के ऊपर। ये अच्छा सा कलर डेवलप करने के बाद आपने इन चिकन पीसेस को कर देना है एक साइड पर, और इसी ऑयल के अंदर हम तैयार करते हैं अपनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बहुत बारीक जो है मैंने इनको काटा है, और इनको थोड़ा सा कलर बदलने तक इसमें डालना है। और तो कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 स्टिक्स दालचीनी की, 2 खड़ी इलायचियाँ, बड़ी इलायची और 1 तेज़पात मैंने डाल दिया है, और साथ ही मैंने 4 हरी इलायचियाँ खोलकर इसमें डाल दी हैं। 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें डालना है, और 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी से फ्राइंग करनी है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी चला जाए और ग्रेवी जो है वो स्मूथ हो जाए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और ऐड की है। साथ ही धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर, 1 चुटकी बराबर हल्दी और 1 टीस्पून आपने रोस्टेड ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करना है। अब जनाब ये 3 बड़े साइज़ के टोमेटोज़ थे मेरे पास, इनके छिलके उतार के इनको ब्लेंड करके इनकी एक पेस्ट बना के मैंने इसमें डाली है। 1 चुटकी बराबर मैंने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है। हरी इलायची जो आपने पहले ऐड की है और अब जो जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है, उससे इस ग्रेवी में एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पैदा होगी। 2 मिनट के लिए ढाँप दें इसको। टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। तेज़पात मैंने इसमें से निकाल लिया है क्योंकि अब अपना फ्लेवर ये दे चुका हुआ है इस ग्रेवी को। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो मैं जो पहले से ये हमारा फ्राइड तैयार किया हुआ चिकन था वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इस स्टेज के ऊपर जनाब आपने 5 से 7 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ भुनाई में आपने गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा इसको देते जाएं, और 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। अब देखिए ऑयल बिल्कुल मसाले से बाहर आ रहा हुआ है। इस स्टेज के ऊपर हम इसमें कुछ मज़ीद ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जिससे हमारी ग्रेवी को बहुत ही मज़े का जायका मिलेगा। सबसे पहले ताज़ा दही जो है आधा कप अच्छी तरह फेंटा हुआ मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और मीडियम फ्लेम पे इसको तब तक बना पकाऊंगी जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए, दही अच्छी तरीके से ग्रेवी का हिस्सा ना बन जाए। ये देखिए दही का पानी अब जो है यहाँ पर खुश्क हो चुका हुआ है। बड़ी अच्छी खुशबू इस ग्रेवी की आ रही है। बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ये ग्रेवी तैयार होती है, बड़ी स्मूथ किस्म की। शादियों पर जो आप देग में खाते हैं चिकन करी, वो तकरीबन यही रेसिपी है। अब जनाब मैंने इसमें आधा कप दूध शामिल किया है, ताज़ा दूध, आम जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उबला हुआ दूध है, और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इससे इतनी क्रीमीनेस मिलेगी आपकी इस ग्रेवी को कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही अच्छा जायका इसमें पैदा हो जाता है। अब दूध का पानी भी मैं यहाँ स्टेज पे कुछ करूँगी ताकि दोबारा से जो है ऑयल ऊपर आ जाए, सतह के ऊपर आ जाए। जो एक आधी दालचीनी का टुकड़ा इसे भी मैं अब अलग कर दूँगी क्योंकि खड़े मसाले अपना फ्लेवर ऐड कर चुके हुए हैं। जो बड़ी इलायची, काली इलायची मैंने डाली थी उसे भी मैंने अलग कर लिया है। क्रीमी और दानेदार किस्म की हमारी जो है ग्रेवी तैयार हो चुकी हुई है। ये देखिए ऑयल सतह के ऊपर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा कलर बन गया है इस ग्रेवी का, और जायका तो बहुत ही मज़ेदार होता है। आधा कप पानी मैंने डाल दिया ताकि कुछ भी अगर कसर है टेंडर होने में गोश्त के तो ढाँप कर 10 मिनट इसको पकाऊंगी। और 3 अदद हरी मिर्चें स्टेज पे आपने दरमियान से कट लगा के लाजमी डालनी है इसके अंदर। और अब जनाब घर का पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है, और तकरीबन तैयार है सर्व करने के लिए आपकी ये बेहतरीन किस्म की चिकन करी।
हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश करें और सर्व करें। आप देखेंगे जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे कि ये कितनी यूनिक और मुनफरिद जायके की हमें रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप बनाएंगे तो बार बार आपसे इसी चिकन ग्रेवी की फरमाइश की जाएगी। बेहतरीन किस्म का कलर, बहुत ही अच्छी खुशबू। तो जनाब अगर पसंद आई है मेरी रेसिपी तो मेरी रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की आसान, सादा, आम घर के मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ जिनसे आप अपने किचन में बड़ी वैरायटी ला सकते हैं और तरह तरह की आसान डिशेस को खुद ही घर पर तैयार कर सकते हैं, मैं आपको देती रहूँ। शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे पहले भी चिकन करी की मैंने आपको जो रेसिपीज़ दी वो आपने बहुत पसंद की हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से मेरी बहुत ही हौसला अफजाई हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को भी वॉच करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। मेरे चैनल के ऊपर हर किस्म के जो राइस हैं उनकी बहुत सारी जो है रेसिपीज़ शेयर की गई हैं। डिज़र्ट्स की जो मैंने हाल ही में रेसिपीज़ आपको दी, ख़ासतौर पे आइसक्रीम की जो रेसिपीज़ हैं उनको आपने बहुत पसंद किया। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपके कमेंट से हो सकता है। तो जिस मुल्क से, जिस इलाके से आप मुझे देख रहे हैं, अपना जो नेशनल फ्लैग है अपने कमेंट्स में अगर उसको आप ऐड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।